योगी जी के काम को और अखिलेश यादव के काम को कंपेयर करना तो बेवकूफ़ी की बात है, क्योंकि कंपैरिजन का भी एक क्राइटेरिया होता है और मतलब बिना किसी सिर पैर के कंपेयर करना तो वो मतलब मूर्खता ही है। राम मंदिर पे आए हैं दिया जलाने के लिए, तो जयकारा लगाना चाहते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और बाकी लोग वोट के लिए क्या करते हैं कि कभी मुस्लिम बन जाते हैं, कभी क्रिश्चियन बन जाते हैं, कभी कुछ भी बन जाते हैं, वो ऐसे स्विच होते रहते हैं। लेकिन योगी जी शुरू से कहते आ रहे हैं मुझे किसी धर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हिंदू हूँ, ये मैं कहूँगा सबसे। चुनाव है, चर्चा जरूरी है, तो क्या इसका कार्यकाल सही रहा, कैसा? बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है बीजेपी का। क्या अच्छा लगा? सब कुछ अच्छा लगा है। सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है जो अनुशासन, इतना सब कुछ हो रहा है, इतनी भव्य दिवाली मनाई जा रही है अयोध्या में, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है हम लोग को। हम लोग रात में आते हैं जाते हैं, कोई भी दिक्कत कुछ भी नहीं हो रहा है। हम लोग लड़कियां हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कत हम लोग के लिए होती है, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छे से आते जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एकदम सेफ्टी से। योगी जी नहीं थे तब कैसी प्रॉब्लम होती थी? बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, 7 बजे के बाद निकलना मुश्किल होता था, बिल्कुल भी सेफ़ नहीं लगता था हमें। अभी बहुत सही लग रहा है। मतलब क्या होता था उस समय, परिस्थितियाँ क्या हुआ करती थी जो डर लगता था? हाँ, बहुत डर लगता था, क्योंकि जो है जब हम बाहर निकलते थे तो लड़के हुटिंग करते थे, कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाता था ढंग से उनके अगेंस्ट, उल्टा हमें ही समझाया जाता था कि तुम ना निकलो, ऐसे ना पहनो, ये ना करो। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हमें बहुत सेफ फील होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, रोमियो स्क्वाड जो बनाया गया, जो योगी जी जो है गठित किया गया, उसका बहुत लोगों ने विरोध किया, कहा कि पर्सनल लाइफ में छेड़छाड़ है लोगों की। नहीं, सही है। अभी कुछ लोग, आप सबका अलग अलग मत है, तो उस पर मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि सबकी अपनी मतलब हर कोई बोल सकता है, सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो मेरे हिसाब से सही है, बाकियों का नहीं पता कि उन्हें कैसा लग रहा है, क्या कैसा। आपको क्या लगता है, जैसे प्रीवियस की सरकारें रही और ये सरकार रही, तो विकास किस हद तक आप देखते हैं? विकास मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। जैसे कि आप अयोध्या, मैं इस वक्त यहाँ आप लोग अयोध्या में हैं, तो सबसे ज़्यादा अभी इतनी सरकारें आई गई, इतना दिन हो गया, लेकिन राम मंदिर का कोई कुछ भी मतलब चर्चा हुई लेकिन बना नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। और ये सरकार आते ही इतनी शांति से सब कुछ हो गया और बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहले क्या करते थे कि जिस धर्म के ज़्यादा लोग हैं उधर वो बनते जाते थे, मतलब अपने धर्म को फॉलो नहीं करते थे। लेकिन योगी जी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हिंदू हैं, वो शुरू से ये कहते आ रहे हैं और अभी तक यही कहते हुए आ रहे हैं। और बाकी लोग वोट के लिए क्या करते हैं कि कभी मुस्लिम बन जाते हैं, कभी क्रिश्चियन बन जाते हैं, कभी कुछ भी बन जाते हैं, वो ऐसे स्विच होते रहते हैं। लेकिन योगी जी शुरू से कहते आ रहे हैं मुझे किसी धर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हिंदू हूँ, ये मैं कहूँगा सबसे। हाँ, अखिलेश यादव भी तो कहते हैं हम हिंदू हैं, हम भी कहेंगे सबसे। हिंदू हैं, लेकिन वो अपना हिंदुत्व तो कहीं दिखाते नहीं हैं, कहीं पे भी नहीं दिखता है हमें, जो कि योगी जी में साफ साफ दिखता है कि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, जबकि वो किसी धर्म का विरोध नहीं करते हैं, फिर भी वो लेकिन अपने धर्म का प्रचार प्रसार और जो कुछ भी कर सकते हैं वो करते हैं। अच्छा, अखिलेश और योगी में क्या फर्क देखती हैं? अखिलेश यादव जो है वो यादव वाली पार्टी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ये तो मैं फाइनली कहूँगी। और योगी जो है ये सारे मतलब कि जातियों को सबको साथ में लेकर चलते हैं, सबका साथ सबका विकास टाइप का। और योगी और अखिलेश में क्या था, वो बस यादव वाली पार्टी जितनी भी थी उनको आगे बस बढ़ाती थी, और योगी वाली सरकार जो है सबको मतलब साथ में लेकर। विकास था, जैसे सपा वालों से हम बात करते तो कहते हैं अखिलेश विकास पुरुष थे, योगी जी विनाश पुरुष है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। आपका शुभ नाम क्या होगा? शिवानी मिश्रा। आप भी गणित तक गई हैं? यस यस। योगी जी भी गणित तक गई हैं, वो भी मैथ से पढ़े हुए हैं। हाँ। इसलिए तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं सबके साथ। नहीं, इसलिए नहीं, हमारी पटीदारी क्या है? वो काम अच्छा कर रहे हैं, विकास कर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए सब उनका सपोर्ट करते हैं। सब तो कहते हैं कुछ नहीं किया है, योगी जी क्या कर दिए? पहली बात तो ये कि राम मंदिर का फैसला जो हो गया, सबसे बड़ा यही काम है उनका। इतनी जगह साफ सफाई उन्होंने करवाई, अनुशासन ये हो गया, और विकास अयोध्या का अच्छे से हो गया। बहस ही चल रही थी इसमें राम मंदिर बनने के लिए, और जब से मोदी योगी आए तब से इसका फैसला हो गया। तो ये बहुत वोट देने जाएंगे तो क्या मूड में लेके चलेंगे कि हमारा सरकार योगी सरकार, मोदी सरकार। हाँ, पहले से ही सोच रखा है हमें बीजेपी को ही जिताना है, क्योंकि हम जिसमें से आज जैसे आप सब लड़कियां हैं, अभी प्रियंका गांधी ने अनाउंसमेंट किया, उन्होंने कहा स्कूटी दे देंगे, स्मार्टफोन दे देंगे, 20 लाख नौकरियां दे देंगे। नहीं, हमें कोई स्कूटी कोई स्मार्टफोन नहीं चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है हमारे लिए वो है सेफ्टी, सबसे बड़ी चीज़ है, और एजुकेशन, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, और वो हमें इसमें दिख रहा है। एजुकेशन योगी जी दिए हैं?
यस बिल्कुल, बहुत अच्छे से, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम जब भी कहीं पे भी जा सकते हैं, किसी भी टाइम पे पढ़ना लिखना, कोचिंग ट्यूशन, कोई रात में दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो एजुकेशन का ये मतलब नहीं होता कि आप पढ़ो लेकिन रात में यहाँ नहीं जा सकते, दिन में यहाँ नहीं जा सकते, आप रात की कोचिंग नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ इसमें बाउंडेशन नहीं है। आप कभी भी कहीं भी जाओ, जैसे भी आपकी क्लासेस हैं, कोचिंग है, जो भी इंस्टीट्यूट है, आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सिक्योरिटी आपको लगता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत सिक्योरिटी होना बहुत ज़्यादा। सर मैं ये कहना चाहूँगी कि जितने भी नेता लोग आते हैं वो लोग कहते हैं ये क्या हम करवा दें ऐसा वैसा। अगर उन लोग को करवाना ही था उन लोगों ने पहले क्यों नहीं किया? योगी जी के आने के बाद ही सब लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अब देख रहे हैं कि विकास हो रहा है तो अब सब लोग कह रहे हैं कर सकते हैं। अगर करना ही था तो पहले ही किए होते। मौका तो सबको मिला था ना। किसी भी सरकार में ऐसा हुआ? अयोध्या का कभी विकास हुआ कुछ? जब से योगी सरकार है तब से हम लोग देख रहे हैं कि अयोध्या के कितना विकास हो रहा है। और मंदिर का मुद्दा जो इतने दिन से अटका हुआ था आज जाके सही हुआ। अब कहने को तो सब कह रहे हैं इसके पहले क्यों नहीं किया जिसको करना था? अब आज कहने से क्या होगा? अब तो सब हो गया है जो होना था। आज कहने से क्या हो जाएगा? और क्या, पहले ही करना चाहिए था। इतना दिन से मुद्दा अटका था, कोई नहीं कर पा रहा था। यहाँ योगी जी आपको क्या दे दिए? हम लोग को योगी जी हम लोग को नहीं दिए हैं तो पूरे देश को दिए हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक को दिया है। हमने देखा है कि उनके राज में ऐसा हुआ कि हर एक पर्सन को, हर एक व्यक्ति को जो सुविधा मिली है। और किसी में, या अखिलेश की सरकार हो या किसी भी कांग्रेस की, अदरवाइज किसी की भी हो, हमने ये देखा है कि किसी यादव लोग को ज़्यादा या फिर इनकी रहने में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मिला है, सबको बराबर मिला। इनके लिए ना कोई जात है ना कोई कास्ट है। और बात रही मुस्लिम की तो सबके प्रति है, सबके प्रति समान अवसर है। ऐसा नहीं कि किसी एक के लिए है। हम जयकारा लगाना चाहेंगे। सब लोग यहाँ राम मंदिर पे आए हैं दिया जलाने के लिए, तो जयकारा लगाना चाहते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इससे कई लोगों को चिढ़ भी है। नहीं, किसी को नहीं है। नाम लेने में क्या चिढ़ हो सकती है? भगवान तो किसी कण कण में है, किसी भी रूप में ले सकते हैं, चाहे वो पत्थर में समझे चाहे जिसमें समझे। हाँ, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये आज का जो दिन है वो सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतनी बड़ी दिवाली तो शायद ही मतलब पूरे देश में कहीं मनती होगी। और इसकी मतलब हर एक जगह चर्चा भी है। मतलब जैसे मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं जाती हूँ, जब अपनी बुआ, मौसी, मामी कहीं भी जाती हूँ तो मतलब हर किसी को बताने में ही मतलब इतना अच्छा लगता है कि अयोध्या में दिवाली ऐसे मनाई गई, वैसे मनाई गई, आप लोग ने मिस कर दिया, ये कर दिया। तो मतलब ये सब चीज़ें हैं जो अयोध्या को मतलब बाकी शहरों से और बाकी जगहों से काफ़ी यूनिक बनाती हैं। कुछ लोग विरोध भी करते हैं, कहते हैं फिजूल खर्ची है। फिजूल खर्ची तो अब हर इंसान, मतलब हर इंसान का अपना अपना है। सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हैं, तो किसी को खर्चा लगेगा, किसी को खर्चा नहीं लगेगा। आपको क्या लगता है? मुझे खर्चा तो नहीं लगता है, क्योंकि अगर मतलब जैसे ऐसे तो फिर देखा जाए ना, हर एक चीज़ के लिए खर्चा करते हैं हम लोग उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दे के 2 दिन अगर दिया और बत्ती मतलब जला रहे हैं तो लगता है कि सारा पैसा इसे में मतलब खर्च करना फिजूल खर्ची है। तो ये कोई मतलब बात नहीं होती है। अच्छा, आप जैसे आपने देखा, आप लोग सब स्कूल से हैं, क्या चेंजेस देखती हैं इन 5 सालों में स्कूल्स के? स्कूल्स के अंदर तो काफ़ी चेंजेस हैं। मतलब नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, उससे हम लोग को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। और मतलब बुक्स में नई नई चीज़ों को इन्वॉल्व करना, सारी चीज़ें मतलब जो भी हमारे मतलब जो भी सिनारियो है, प्रेजेंट सिनारियो, उसको लेके चलना, तो यही सब है जो हम लोग मतलब पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं और जान रहे हैं। योगी जी कैसे लगते हैं? योगी जी तो बहुत अच्छे हैं। और अखिलेश यादव? नहीं, वो नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, मतलब ऐसा मेरा पॉलिटिक्स में कुछ इंटरेस्ट तो नहीं है, पर फिर भी देखा जाए तो मतलब योगी जी के काम को और अखिलेश यादव के काम को कंपेयर करना तो बेवकूफ़ी की बात है, क्योंकि कंपैरिजन का भी एक क्राइटेरिया होता है। और मतलब बिना किसी सिर पैर के कंपेयर करना तो वो मतलब मूर्खता ही है। तो सब बताते हैं, अखिलेश यादव वाले कहते हैं विकास पुरुष रहे अखिलेश यादव, जो किए वो किए। कुछ नहीं करे हैं, क्या करते हैं वो? कुछ नहीं करे हैं। ऐसे मतलब लोगों का ये है ना कि मतलब जैसे योगी और मोदी सिर्फ गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि हर एक के पास इंडिविजुअली आके योगी मोदी काम करे। वैसा तो पॉसिबल नहीं होगा ना। अब इतनी आबादी है और पूरे देश में वो लोग ये एक्सपेक्ट करें कि मोदी योगी हर किसी के पास जाके उनके बेनिफिट के लिए मतलब काम करें, तो पॉसिबल तो नहीं होगा। अभी अखिलेश यादव घर घर जा रहे हैं तो वो सबको बहुत अच्छा लगता है। अब योगी नहीं जा पा रहे हैं तो योगी पागल हैं, जो सब लोग बोलते हैं। अब प्रियंका गांधी भी जा रही हैं आप लोगों के लिए स्कूटी, टैब, फोन, स्मार्टफोन कह रही हैं आप लोगों को देंगी। कुछ लोगों को बोलेंगे वोट दे दें दीदी को। स्कूटी घर में है ही, फ़ोन घर में है ही, तो चल लेना भी नहीं है उनसे मुझे। कैसे लगते हैं प्रियंका गांधी? बेकार।
राहुल गांधी बेकार। आपको क्या लगता है जैसे अभी ये दिवाली मन रही है, इसका भी विरोध अब चल रहा है समाज के अंदर, कहा जा रहा है फिजूल खर्ची, कैसे देखते हैं? मेरे अनुसार तो यही कि जितनी सरकारें आई उन्होंने कभी किसी एक पर्टिकुलर ज़िले के बारे में, किसी पर्टिकुलर स्टेट में इतना नहीं सोचा जितना भाजपा सरकार ने सोचा। योगी जी गोरखपुर में पहले से ही थे, इन्होंने अयोध्या को आके अयोध्या के रंग ढंग बदल दिए। त्योहारों को मनाना, अयोध्या क्या है ये बताना हम लोग गर्व से कह सकते हैं, हम अयोध्या वासी हैं। हम कभी कहीं जाते थे, आप किसी से कुछ बोलते थे तो सबको पहले सब लोग सहम कि अयोध्या से आए आप कभी हम लोग मथुरा जाते, वृंदावन जाते तो वहाँ फैजाबाद पे जब हम लोग जहाँ रहते हैं अयोध्या में कहीं जाते थे तो बोलते थे तो सब अयोध्या से आप आए, पर आप कहीं वृंदावन जाते हैं, मथुरा हम लोग दर्शन करने जाते हैं कहीं पर भी तो सबसे पहले वो प्रणाम कहते हैं प्राण नगरी से आपको शत नमन, आप इतने अच्छे जगह से हो, इतना विकसित हो गया वो जगह। और जहाँ तक बात आई योगी सरकार की, तो उन्होंने जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स रहे, टीजीटी, पीजीटी, नेट, इन सब के लिए भी बहुत सी वैकेंसीज़ निकाली और बहुत से डेवलपमेंट करने की कोशिश भी की। रिसेंटली में टीजीटी, पीजीटी के भी रिजल्ट इन्होंने निकाले और नेट के एग्ज़ाम भी अगले महीने में शुरू हो रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग तो उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी कॉम्पिटिटिव से लेके और नॉर्मल बेस एजुकेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। उन्होंने वैकेंसीज़ में निकाली, उन्होंने 69,000 वाली वैकेंसी और पुलिस भर्ती सब पे भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया। पिछली सरकारों में क्या चीज़ें बुरी थी? बुरी तो मैं नहीं कह सकती, पर हाँ कुछ बदलाव तो इस सरकार में उस सरकार में रही हैं। महिला सुरक्षा को हम लेके सुनते हैं कि लड़कियां पहले बाहर नहीं निकल पाती थी, अब उस चीज़ की आज़ादी मिली है। हाँ ये है, सुरक्षा को लेके तो देखिए एक सरकार अगर नियम बना दे उससे सुरक्षा तो हो नहीं पाएगी। वुमेन्स को खुद से अपने में सेल्फ डिपेंड रह के अपने में हिम्मत दिखा के तब कुछ करना चाहिए, कराटे सीखने चाहिए। अब उस पर सरकार कोई नियम लगा दे, कोई कानून लगा दे तो लोग की थिंकिंग तो नहीं बदलेगी। वुमेन्स को खुद अपने सेल्फ डिफेंस सीख के अपने लिए लड़ना चाहिए, अपने लिए कुछ सीखना चाहिए। ये 5 साल जो रहा विकास का रहा? हाँ बिल्कुल रहा, विकास रहा। आपका शुभ नाम क्या है? शाम्भवी, शाम्भवी यक्ष। शाम्भवी जी, अभी कुछ देखते हैं योगी जी के में आए हैं, कैसा लगा? जी अवश्य देखते हैं, 5 सालों में हमने बहुत विकास देखा है। अयोध्या नगरी से हम बिलोंग करते हैं और फैज़ाबाद यूजुअली हम लोग नाम लेते थे, उतना लोग नहीं जानते थे। फैज़ाबाद, फिरोज़ाबाद सब कंफ्यूज हो जाते थे। जी बिल्कुल। अब जैसे मेरी माता श्री कवित्री हैं, तो जब वो अपना इंट्रोडक्शन देती हैं कि हम अयोध्या से हैं तो बड़ा नाम होता है कि आप राम की नगरी से हैं। लाल किला में भी जाती हैं तो अयोध्या नगरी से लोगों का नाम अब होने लगा है, जो कि हमने नहीं देखा पहले के सालों में होता था, जो कि हम कहें। और जहाँ पे कहते हैं ना कि जहाँ पे क्रिटिसिज्म होता है वहीं पे आपको समझना चाहिए। और जो लोग कोई भी हाथ पैर नहीं चलाते थे, अगर वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं देन यू शुड नो यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क। तो हम यही कहना चाहेंगे कि क्रिटिसिज्म तो मिलना है और वो तो लेना ही पड़ेगा। अब अभी देखिए महिला सम्मान के लिए प्रियंका गांधी भी सामने आ गई हैं। जानते हैं प्रियंका गांधी को? रिजर्वेशन की बात करें, पॉलिटिक्स में कह रही हैं 40% का रिजर्वेशन देंगे, स्कूटी भी अब ह्यूमैनिटीज़ पढ़ते हैं तो पॉलिटिकल पढ़नी ही पड़ेगी। तो प्रियंका गांधी को अवश्य जानते हैं, बट अगर ये कार्य उन्होंने पहले के सालों में करने की कोशिश की होती, महिला सुरक्षा और आपने अभी स्कूटी की बात करी, तो अगर वो पहले करने की कोशिश की होती तो शायद अब ज़्यादा हम लोग प्रभावित होते। जब ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ काम हो रहा है। मैं जिस कॉलोनी में रहती हूँ वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ खंभों को अंडरग्राउंड किया जा रहा है, गैस लाइन अंडरग्राउंड की जा रही है। तो जब हम आसपास अपने विकास देखते हैं तो ही तो हम समझते हैं कि कुछ अच्छा कार्य हो रहा है हमारे आसपास। और जहाँ तक पढ़ाई की बात है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो कई सालों से हम लोग सुन रहे थे, प्रभाव में तो अभी 5 सालों में 6 सालों में आया है। तो उसी के रिलेशन में हम कहेंगे कि नहीं भाई, अयोध्या में दिवाली तो सब लोग मनाते थे, बट साथ में दिवाली मनाना, अपना योगदान देना, वो भी सबके साथ मिलके, उसकी बात ही कुछ और होती है। दिवाली का इतना विरोध जब होता है सोशल मीडिया पे, आप लोग जब सुनते हैं, कहा जाता है कि पटाखे मत जलाओ, दिए मत जलाओ, ये मत करो, ऐसा हो जाएगा, तो कैसा देखिए मेरा मानना ये है कि विरोध, हर अच्छी चीज़ का विरोध होता ही होता है। आप कोई भी अच्छा काम करेंगे आपका विरोध होगा ही होगा, बट अगर आप उस चीज़ से डिमोटिवेट होकर बैठ जाए कि नहीं हम बुरा काम कर रहे हैं, तो नहीं, सबने अपने अपने त्योहारों के लिए किया है, हम भी अपने त्यौहार के लिए कर रहे हैं। और दिवाली तो हर कोई मनाता है, पटाखे तो हर कोई जलाता है, दिए तो हर कोई अपने घर में उजाला चाहता है। तो दिवाली उजाले के लिए होती है, मन के उजाले के लिए होगी, सोच के उजाले के लिए होगी। किसी पर्टिकुलर त्यौहार की हिंदू त्यौहार है नहीं, पूरे देश का त्यौहार है। विकास के पैमाने पर जैसे हमने सबसे बात किया, आपका क्या कहना है? जैसे ये 5 साल सरकार चली, इनका कैसा रहा कार्यकाल? आप क्या देखती हैं अपने आसपास में, क्या परिवर्तन देखते हैं इन 5 सालों में? सर बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन आए हैं, बहुत सारी चीज़ों में विकास हुआ है। जैसे कि स्टडीज़ को भी लेकर बहुत अच्छा, मतलब गर्ल्स की स्टडीज़ को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है।
और यहाँ पर दीपावली जैसे बहुत पहले इतनी अच्छी तरह से नहीं मनाई जाती थी, अब बहुत अच्छी तरह से मनाई जा रही है। अच्छा, महिला सुरक्षा को लेके पहले क्या माहौल था? हम सुनते हैं महिला सुरक्षा बहुत अहम मुद्दा हुआ करता था और अब ये नहीं, मतलब अब ठीक रह रहा है महिलाओं की सुरक्षा का। सर अभी भी है लेकिन अब है कंट्रोल में, मतलब ठीक है। ये तो हमेशा से है महिला सुरक्षा। पहले कैसी स्थिति रहा करती थी? जब घर से बाहर निकलते थे तो क्या महसूस करती थी जब 2017 से पहले? सर पहले तो और भी ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन थी, अब ठीक ठाक कंडीशन है। ठीक है। यस और बिजली हम सुनते हैं उस समय लाइट वाइट की व्यवस्था बहुत खराब रहती थी, आपने भी फेस कर लिया? यस सर, बहुत फेस की है, अब तो तब भी बहुत ठीक हो गई है। पहले तो बहुत ज़्यादा वर्स्ट हुआ करती थी लाइट की कंडीशन, स्पेशली स्टडीज़ पे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती क्या थी। रहता था, मतलब कैसे लाइट आती जाती कैसे थी? लाइट तो बहुत ज़्यादा, हम दर्शन नगर एरिया में रहते हैं तो वहाँ पर भी जैसे कि अगर दिन में दे तो कभी रात में काट दे, ऐसे लाइट रहती थी। ऐसा रहता था, हम सुनते थे 60 घंटे सुबह आती थी 60 घंटे रात आती थी, ऐसा भी कुछ होता था क्या? एक हफ्ते रात आएगी, एक हफ्ते सुबह? अल्टरनेट रहता था यहाँ पे। आप लोग टाइम टेबल लगा के रखते थे? सुरक्षा पे मैं बोलूँगा, महिला सुरक्षा पे जैसे मैं ही बताऊँ, अब मैं मतलब मोस्टली मेरे पास गर्ल्स हैं, 45 मेंबर्स की टीम है 46 की, जिसमें से 30 गर्ल्स हैं। इन 30 गर्ल्स कल जो है 7 बजे पहुँची हैं शाम में और आज ये 9 बजे घर पहुँचेंगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी पेरेंट का कोई हेजिटेशन नहीं है, दे ऑल फील सेफ। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारा लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छा है, ठीक है, और सब फ्री महसूस करते हैं।